भगवत गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, भौतिक जगत और देवता क्या हैं और वे कैसे जाने जा सकते हैं। अर्जुन कहता है, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि वह ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के बारे में जानना चाहता है, साथ ही साथ भौतिक जगत और देवताओं के बारे में भी। वह भगवान कृष्ण से पूछता है कि वे कैसे जाने जा सकते हैं और क्या है। भगवान कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ब्रह्मा, आत्मा और कर्म क्या हैं और वे कैसे जाने जा सकते हैं। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भौतिक जगत और देवता क्या हैं और वे कैसे जाने जा सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। वे कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ब्रह्मा और आत्मा क्या है और कर्म क्या है और वे कैसे जाने जा सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के बारे में समझाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भौतिक जगत जो निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाता है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य, चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान कृष्ण स्वयं अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भौतिक जगत भगवान का विराट रूप और परमात्मा के स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भौतिक जगत भगवान के विराट रूप और परमात्मा के स्वरूप के बारे में समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो कोई भी जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह उस स्वभाव को प्राप्त करता है जिसका वह स्मरण करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कृष्ण का स्मरण करना और कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कृष्ण के स्मरण और कृष्ण के दिव्य स्वभाव के बारे में समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान के स्मरण में लगाता है और अविचलित भाव से भगवान का ध्यान करता है, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को भगवान के दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है और वह भगवान के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान का स्मरण करना और भगवान के साथ एकता का अनुभव करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवान के स्मरण और भगवान के साथ एकता के बारे में समझाते हैं। भक्ति और जप के द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर कर सकता है और जीवन के अंत में परमेश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। कीट का दृष्टांत भी बहुत ही सुंदर है, जो यह दर्शाता है कि यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और परमेश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि मन चंचल होता है,
इसलिए इसको परमेश्वर के चिंतन में लगाने के लिए बलपूर्वक प्रयास करना आवश्यक है। उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और जप के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और परमेश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमेश्वर का चिंतन कैसे किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ, प्राचीनतम, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालक, अकल्पनीय रूप वाले, सूर्य के समान प्रकाशमान और भौतिक प्रकृति से परे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परमेश्वर का चिंतन करने के लिए हमें उनके गुणों और स्वरूप को समझना होगा और उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को परमेश्वर के चिंतन की विधि के बारे में समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को डोर लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वेदों के ज्ञाता, ओंकार का उच्चारण करने वाले और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करने वाले भी ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि वे उस विधि को बताएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ब्रह्मा में प्रवेश करने के लिए विभिन्न मार्ग हैं, जिनमें वेदों का अध्ययन, ओंकार का उच्चारण, संन्यास आश्रम में रहना और ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास शामिल है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस प्रथा छात्रों ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांत में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। इस कलियुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में यह संभव नहीं है। इसलिए भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जप के द्वारा ही परमेश्वर के साक्षात्कार किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य जीवन के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना कठिन है और वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना संभव नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जप के द्वारा ही परमेश्वर के साक्षात्कार किया जा सकता है और यही एकमात्र उपाय है जिससे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की जा सकती है।